एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरी 9 सब्जियों से बनाएंगे आज की खट्टी चटखारेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए विंटर स्पेशल खट्टी चटखारेदार मिक्स वेजिटेबल्स अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको सीज़न की फ्रेश एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरी 9 वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाएंगे। इस अचार में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे कि ईज़िली आप इस अचार को बनाकर पूरे साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ विंटर स्पेशल मिक्स वेजिटेबल्स का अचार बनाना बताऊंगी कि अगर आप बिगनर्स भी हैं तो इस वीडियो के बाद आप अचार मास्टर बन जाने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए मज़ेदार खट्टे चटखारेदार अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सीज़न की फ्रेश 9 वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें है एक मीडियम साइज़ का शलजम, जिसको फिंगर शेप में कट कर लिया है। इसी तरह गाजर और मूली को भी कर लिया है। इसके साथ ही आधा कप मटर ली है। साथ ही एक स्मॉल गोभी का फूल लिया है, जिसमें से गोभी के बड़े फूल ही लेने हैं। गंठल और गोभी के लीव्स इसमें नहीं लेने हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर ही सेम की फली ली है, जिसके साइड से थ्रेड निकालकर 2 इंच के पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, जो कि कम स्पाइसी होती हैं। इससे बड़ी या छोटी हरी मिर्च आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक पूरा बंच लहसुन का लिया है, जिसको पील कर लिया है। 3 मीडियम लीमू लिए हैं। सभी वेजिटेबल्स का शेप एक ही रखा है मैंने। फूल गोभी के बड़े प्यारे फ्लावर्स ही अच्छे लगते हैं अचार में, तो इसलिए इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। सभी वेजिटेबल्स को मैंने वॉश करके कट कर लिया है और इन तमाम वेजिटेबल्स का वेट तकरीबन 1.5 kg है। अच्छा, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जो आपको पसंद हो कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स को हमने बॉयल नहीं करना है, सिर्फ 4 मिनट का काम करना है हमें फ्लेम पे इसके लिए कि वेजिटेबल्स इसमें ऐड करके जस्ट हमने निकाल लेनी है। तो सबसे पहले इधर मटर मैं बॉइलिंग वाटर में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मटर थोड़ी सी हार्ड होती है, देर में गलती है, तो इसलिए मैंने पहले इसमें मटर ऐड कर दी है। मटर ऐड करने के ठीक 1 मिनट के बाद ही इसमें गाजर, मूली, शलजम और सेम भी ऐड कर देनी है। फ्लेम को हाई मीडियम रखेंगे। इसके साथ ही वेजिटेबल्स पर प्यारा सा कलर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें बाकी बची वेजिटेबल्स भी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस ये इतना सा काम था, ओवर कुक आपने नहीं करना है। बस वेजिटेबल्स को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है कि वेजिटेबल्स अचार में वेजिटेबल का क्रंच बना रहे। इस तरह से वेजिटेबल्स को हल्का सा सॉफ्ट करके जब हम अचार बनाएंगे तो इस अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ज़्यादा वेजिटेबल्स को बॉयल करेंगे तो वेजिटेबल्स के अंदर पानी चला जाएगा, अचार जल्दी से ख़राब हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ करने के साथ ही वेजिटेबल्स को स्ट्रेनर में छान के इसका सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे। 5 से 10 मिनट छन्नी में वेजिटेबल्स को ऐसे ही रहने देंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी सब्जियों का निकल जाए। अब 5 से 10 मिनट के बाद एक मुस्लिन क्लॉथ पर या फिर सूखे कपड़े पर तमाम वेजिटेबल्स को फैला देंगे ताकि इसका सारा पानी और मॉइस्चर ड्राई हो जाए। वेजिटेबल्स में पानी बिल्कुल भी बाकी ना रहे। अब कम से कम 6 से 7 घंटे तक आपने वेजिटेबल्स को फ़ैन के नीचे ड्राई कर लेना है, या फिर तेज़ धूप में 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको ड्राई कर लें। सब्जियों को इसी तरह से ड्राई होने देते हैं। इतनी देर में अचार के लिए अचार का मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 4 टेबलस्पून सौंफ। धनिया और सौंफ की क्वांटिटी सेम रखनी है। इसके साथ इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में ये चीज़ें ड्राई रोस्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। जब प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें 1 टेबलस्पून साबुत राई ऐड करेंगे। अब राई ऐड करके 40 सेकंड के बाद फ्लेम को ऑफ करके इसको भी साथ ही भून लेंगे और तकरीबन 1 मिनट के बाद इन तमाम चीज़ों को प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 1 टेबलस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे और मेथी दाने को भी बस 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसालों को ड्राई रोस्ट इसलिए किया है यहाँ पे कि अक्सर इन खड़े मसालों में नमी होती है। इन मसालों की नमी ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर स्टेप करना ज़रूरी है। तो बस मेथी दाने को भी निकाल कर अलग कर लेंगे। अच्छा, मेथी दाने को अलग से रोस्ट इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको ऐसे साबित ही ऐड करना है। इसको ना तो हमने पीसना है और ना ही दरदरा करना है। अच्छा, दूसरी तरफ अचार के लिए ऑयल भी साथ साथ ही रेडी कर लेते हैं। पैन में 1/2 लीटर सरसों का तेल ऐड करेंगे। अचार कोई सा भी हो सिर्फ सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, इसलिए सिर्फ सरसों के तेल का ही यहाँ पे यूज़ करना है।
इसमें अब तेल को हमने खूब गर्म कर लेना है, इतना कि इसमें से धुएँ निकलना स्टार्ट हो जाएँ। यहाँ पर देखिए खूब गर्म होने के बाद तेल का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से धुएँ निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे। सरसों का तेल हैवी होता है, इसको लाइट करने के लिए, इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए स्टेप करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप में धनिया, सौंफ और ज़ीरे और साबित राई को दरदरा कर लेंगे। इन सब चीज़ों को या तो मिक्सर में आप पल्स मोड पर दरदरा कर लें या फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पर हावन दस्ते में कर लें। इसी दौरान मेरी रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखें कुछ इस तरह से दरदरा सा कर लेना है। ये अचार का मसाला बन के रेडी हो चुका है। ये इतना अच्छा अचार का मसाला बनता है कि आप इसको एक बार बना के रख लें, फिर आप अचार गोश्त बनाएं, कढ़ाई गोश्त बनाएं, बैंगन वगैरह में थोड़ा सा ऐड कर दें तो बहुत मज़े का सालन बनता है। इतनी देर में वेजिटेबल्स भी अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वेजिटेबल्स को मैंने एक बड़े खुले तसले में ऐड कर लिया है ताकि मिक्सिंग में ईजी रहे। अब अचार में मसाला ऐड करेंगे। अचार में जो मसाला दरदरा किया था वो शामिल करेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। रोस्टेड मेथी दाना शामिल करेंगे इसमें। 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई राई ऐड करेंगे। साबुत राई हमने इसमें रोस्ट करके ऐड की है और पिसी हुई राई हम ऐसे ही ऐड कर रहे हैं। दोनों तरह की राई हमने इसमें ऐड करनी है। हाफ़ टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च अचार में प्यारा सा कलर देने के लिए ऐड की जाती है। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक इस अचार में आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसमें नमक चेक कर लीजिएगा। वैसे अचार में नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास जामुन का सिरका हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। इसके साथ ही इसमें हाफ़ कप नीम गर्म सरसों का तेल जो रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे। नीम गर्म तेल ऐड करने से अचार लंबे टाइम तक चलेगा, वेजिटेबल्स को ख़राब होने से बचाएगा। अचार में मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे कि नीम गर्म ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया है वो ठंडा हो जाए। अब सबसे एंड में इसमें 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस को इसमें छान के ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही इसमें इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, वो है सोडियम बेंजोएट। ये ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून, जो कि बल्क क्वांटिटी में जो अचार बनाया जाता है इसमें ऐड किया जाता है। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जिससे मार्केट वाला अचार 1 से 2 साल तक ख़राब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा। आप एक बार ले लेंगे तो आपके बहुत काम आता है ये। अचार को स्टोर करने के लिए ग्लास जार, प्लास्टिक जार या फिर कोई कंटेनर ले सकते हैं आप। इस बॉटल या फिर बर्तन को गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें या फिर 1 से 2 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें। देन इसको अच्छे से ड्राई कर लें। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरी बॉटल अचार को स्टोर करने के लिए लेनी है आपने। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि इस अचार में फ़ौरन से खटास नहीं आएगी। तकरीबन 2 से 4 दिन तक आपने इसको धूप लगाना है, तभी इसमें खटास आएगी। आप इस अचार को कम खट्टा खाना चाहते हैं तो आप इसको फ़ौरन से भी यूज़ कर सकते हैं। अब अचार में जो तेल रेडी करके रखा था वो शामिल करेंगे। तो अचार में आप तेल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने अचार को लॉन्ग टाइम के लिए फिर साल भर के लिए स्टोर करना है तो ये पूरा ऑयल अचार में ऐड कर दें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अचार में ऑयल ऐड करने के बाद वेजिटेबल्स को नीचे की तरफ हल्का-हल्का सा प्रेस कर दें स्पून से और ऑयल को अचार के ऊपर ही रखिएगा। ऑयल अचार के ऊपर रहेगा तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो बस यहाँ पर ये चटपटा चटखारेदार मिक्स वेजिटेबल्स का अचार रेडी हो चुका है। अब इस अचार को आपने जिस तरह से भी स्टोर करना है आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। अचार की क्या ही तारीफ़ की जाए, दाल, चावल, पराठे सबके साथ ही खाया जाता है। सालन ना हो तो ये मिक्स अचार आप सिर्फ रोटी से भी खा सकते हैं, इतना मज़ेदार बनता है। मैंने आज अपने तमाम सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ अचार की इस वीडियो में शेयर किए हैं। होपफुली आप सबको मेरी आज की मिक्स वेजिटेबल्स की खट्टी चटखारेदार अचार की वीडियो अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।